dear students, welcome to Push English. I am Renuka Singh, back again here with one of the most important topics of advanced writing skill. In my previous video, I have explained you classified advertisement in my 4 videos. I hope you would have understood it. Now coming on to commercial advertisement. But before that, those who have not subscribed my channel, you better subscribe it. You are going to get benefited. Just tap the button there on the screen and you will be benefited, you will be updated, the notification will come to you as soon as it is uploaded. So coming on to the topic today, commercial advertisement, which is also called display advertisement. So children, commercial is also called display advertisement. Now what is actually display or commercial advertisement? The name itself tells the meaning. मीनिंग ये है जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए डिजाइन किया जाए, डिस्प्ले किया जाए, उस एडवर्टीजमेंट को हम कमर्शियल या डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट कहते हैं. अब आते हैं इसकी मार्किंग स्कीम की तरफ. मार्किंग स्कीम है 1+2+1, जिसमें कि 1 marks is for format, 2 marks is for content and 1 marks is for expression. With that it comes to be 4. ओके चिल्ड्रन, सो टू मेक इट वेरी इजियर, मैं अब आपको फॉर्मेट कैसे अट्रैक्टिव बनाना है, कंटेंट कैसे एनरिच करना है और एक्सप्रेस कैसे करना है, ये तीनों ही चीजें इसमें कवर अप करूंगी. सबसे पहले तो कमर्शियल एडवर्टीजमेंट जो है वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए हम डिजाइन करते हैं और ये डिस्प्ले किया जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम डिस्प्ले भी है. डिस्प्ले किया जाता है पब्लिक के लिए. अब इसमें जो 2 बेहद जरूरी चीजें वो ये हैं, क्योंकि ये स्पेस चाहिए, ये पेड एडवर्टीजमेंट होते हैं, न्यूज़पेपर में स्पेस चाहिए होता है, इसलिए बहुत नपा-तुला शब्द इसमें देना बहुत जरूरी है. विजुअली आप अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं? आप स्लोगन्स यूज कर लें, फ्रेजेस यूज कर लें, प्रोवर्ब्स यूज कर लें with reference to the content or the topic that has been given for advertisement. Now coming on to the most important part, that is features. फीचर्स में बच्चों ये आप जरूर ध्यान रखेंगे कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है जब तक वो अपीलिंग नहीं होगा, मार्क्स आप नहीं फेच कर पाएंगे. तो अपीलिंग आप कैसे बनाएंगे? आप एक अच्छा सा टाइटल दें उसको, कैप्शंस यूज करें, प्रोवर्ब्स यूज करें, स्लोगन्स यूज करें और आपकी लैंग्वेज बड़ी ही फिगरेटिव होनी चाहिए. यानी आपकी लैंग्वेज बस ऐसी हो कि सिंबॉलिक लैंग्वेज हो, लोग आप कम लिखें और लोग ज्यादा समझें. उसके बाद से प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग होनी चाहिए. आपकी एग्जांपल बगल में देख रहे हैं, इस पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन पहले इसको स्पेसिंग को कैसे प्रोपोर्शनेट बनाएंगे. आप कभी-कभी बच्चे बहुत क्लब करके लिख देते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, नीट नहीं लगता. तो उसके लिए आप अलग-अलग फॉन्ट यूज कर लें, अलग-अलग साइजेस यूज कर लें, तो उससे प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है. उसके बाद आप यूज करेंगे की पॉइंट्स, पंच लाइन, मैगजीन्स, कुछ विटी एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करिए, पिक्चर्स का इस्तेमाल करिए, स्केचेस बनाइए. अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप स्केच बनाइए. तो डिटेल्स. अब सबसे बड़ी बात क्या है कि एडवर्टीजमेंट जो होता है उसमें वो अट्रैक्टिव कब बनता है? जब आप जिस भी प्रोडक्ट को, अगर वो एडवर्टीजमेंट किसी प्रोडक्ट के बारे में है तो उसकी डिटेल दीजिए, और अगर वो किसी इवेंट के बारे में है तो भी उसकी डिटेल दीजिए. अब इवेंट जो भी होगा वो बहुत ही क्लियर और प्रिसाइज होना चाहिए, बहुत ही ब्रीफ में लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, क्योंकि वर्ड लिमिट की हमारे पास प्रॉब्लम होती है. तो आप देख सकते हैं कि वर्ड लिमिट मैंने यहाँ हाईलाइट किया है, 50 वर्ड से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी. आपका एडवर्टीजमेंट हमेशा बॉक्स में रहना चाहिए, जैसे ये मैंने बनाया, आप देख सकते हैं बॉक्स है. उसके बाद से अगर कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, पी फॉर प्रोडक्ट, तो वहां आपने ध्यान देना है कि स्पेशल डिस्काउंट अगर कोई आप दे रहे हो उस प्रोडक्ट पे तो उसका जरूर जिक्र करें. अगर वो कोई इवेंट है तो स्पॉन्सर का नाम लिखिए, ऑर्गेनाइजर का नाम लिखिए या एडवर्टाइजर का नाम लिखिए, या अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, रिसोर्स पर्सन, चीफ गेस्ट कोई भी आ रहा हो उसका जिक्र कर दीजिए. ठीक है, तो ये तो फीचर्स हो गए. अब हम आते हैं क्वेश्चन पर. एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, जिसमें है ड्राफ्टेड डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट ऑन द ओकेजन ऑफ बाल दिवस 14 नवंबर. दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल रेल म्यूजियम एंड इवेंट that they are going to organize is on the spot drawing and painting competition. Now focus on this. See, pay attention on this, children. This is the answer for this question. You can see I have tried to make it quite neat, but आप तो और बहुत क्रिएटिव हो बच्चों, आपकी तो राइटिंग भी अच्छी होती है, तो आप इस तरीके से अलग अलग फॉन्ट यूज कर सकते हो. मैंने भी 1-2 कोशिश की है. जैसे नेशनल रेल म्यूजियम ये मेन ऑर्गेनाइजर है, तो ये थोड़ा हाईलाइट होना चाहिए. ठीक है,
तो नेशनल रेल म्यूजियम इन कनेक्शन विद बाल दिवस ऑर्गेनाइजर्स ऑन द स्पॉट ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन। आप देखिए मैंने ये थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने ऑन 14 नवंबर लिख दिया है। उसके बाद से कब तक होगा, 9:30 AM से 4:30 PM तक होगा। जो स्पेशल इवेंट है उसको हम थोड़ा सा देख लीजिए किस तरीके से मैंने ये क्लाउड्स बना दिए हैं। स्पेशल इवेंट में 2 चीजें हैं, एग्जीबिशन है नेहरू जी पर और इंडियन रेलवेज पर। उसके बाद से एजुटेनमेंट है, एजुटेनमेंट का मतलब एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। बच्चों के लिए जॉय ट्रेन है, कयाकिंग है, मोनोरेल लगाया गया है, लॉन्स और आर्चेज ऑर्गेनाइज किए गए, तो ये स्पेशल इवेंट हो गया। अब आप रजिस्टर कैसे करेंगे, तो रजिस्टर नाउ, आप और भी अच्छी लैंग्वेज लिख सकते हो, डोंट डिले, रजिस्टर नाउ। अब इसमें यहाँ क्लियर किया हुआ है कि अप टू 10 पार्टिसिपेंट आप पर स्कूल अलाउ कर रहे हो। एज ग्रुप जो पार्टिसिपेंट की वो 12 से 18 के बीच में होना चाहिए। जो लास्ट डेट है वो 10 नवंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आप ध्यान रख लो। फ्री एंट्री किसके लिए है, सिर्फ उन पार्टिसिपेंट्स के लिए जो पार्टिसिपेट करेंगे और उनके एस्कॉर्ट्स के लिए है। यहाँ मैंने छोटी सी कोशिश की है नेशनल रेल म्यूजियम के एक एम्बलम को बनाने की, मोनोग्राम को बनाने की। आप इस तरीके से 2-4 इमेजेस जरूर याद रखिए जो मेन हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए। यहाँ मैंने एड्रेस दे दिया, आप देख सकते हैं, नेशनल रेल म्यूजियम चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली। यहाँ मैंने फोन नंबर्स दे दिए, ईमेल दे दिया, वेबसाइट दे दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों जिसको आपने ध्यान रखना है। ओके, थैंक्स टू ऑल दोज ऑफ देम हु आर वाचिंग इट, बट यस आई एम नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स व्हिच आई एक्सपेक्टेड despite my hard work and constant uploading of videos. Please do like it, share it and subscribe to my channel. In coming days you are going to get benefited. Maybe I am going to upload some of the grammar topics which are very important. Yeah.